हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो, इग्नू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2024 सेशन के बीएएम प्रोग्राम के बारे में। अगर आप इग्नू से बीए करना चाहते हो जुलाई 2024 सेशन में, और ये वीडियो अपकमिंग सेशंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बीएएम कोर्स की बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर इस बीएएम कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स है आपका, या फिर प्रोग्राम बोलते हैं इग्नू में एक्चुअली, तो ये जो प्रोग्राम है आपका 3 साल का ही प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को एडमिशन लेते समय, बीएएम में एडमिशन लेते समय आप लोगों को कोई 3 डिसिप्लिन चूज़ करने हैं। आपके सामने अलग अलग ग्रुप्स आएंगे, एक ग्रुप से आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो और मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन आपको चूज़ कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर उन्हीं 3 डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन करवाई जाएगी। कोई भी डिसिप्लिन आप चूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, तो इन तीनों डिसिप्लिन के 4-4 सब्जेक्ट्स आप थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन पढ़ोगे। यानी कि टोटल आपकी ग्रेजुएशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो 23 सब्जेक्ट्स होंगे ओवरऑल, जिसमें से 12 सब्जेक्ट आपके 3 मेन डिसिप्लिन जो आप चूज़ कर रहे होंगे उसी से रिलेटेड होंगे। एक डिसिप्लिन के 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे और बाकी के 11 सब्जेक्ट, इसमें कुछ आप ईवीएस पढ़ रहे हो, कुछ शायद लैंग्वेज के पढ़ लोगे, कुछ एक आधा जनरिक का पढ़ लोगे सब्जेक्ट, और जो भी आपका स्ट्रक्चर रहता है वो आप पढ़ोगे। तो बीएएम अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन इग्नू से कर सकते हो, और ये 3 साल का ही प्रोग्राम है। इसकी जो फीस है 1 साल की, वो लगभग 4,500 रुपये है। एडमिशन के टाइम पर, नया एडमिशन जब आप लोगे फर्स्ट ईयर में, तो 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जिसमें 4,500 के ऊपर 300 रुपये की डेवलपमेंट या 200 रुपये की डेवलपमेंट और 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी है। एलिजिबिलिटी 10+2 है। 10+2 अगर आपका कंप्लीट है देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू बीएएम इन इग्नू। ये जो प्रोग्राम है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाता है। आप जिस भी मीडियम में ऑप्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपने कोई और मीडियम चूज़ करा हो, जैसे अगर आपने इंग्लिश चूज़ करा है, तो एग्ज़ाम या असाइनमेंट आप हिंदी में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका वाइस वर्सा कर लीजिए। बीएएम जो प्रोग्राम है ये एक एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है इग्नू के अंदर। अगर आपका एडमिशन जुलाई 2024 का है तो आपके फर्स्ट ईयर के पेपर जून 2024 में होंगे, 25 में होंगे। इसी तरीके से फिर 2026 जून और 2027 जून में आपके सेकेंड और थर्ड ईयर के पेपर होंगे। यानी कि एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, साल में एक बार पेपर होंगे दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। इग्नू की एग्जामिनेशन फीस भी आपको एग्ज़ाम से पहले भरनी होती है। मैंने कहा फर्स्ट ईयर के पेपर जून 2025 में होंगे, तो उसके लिए मार्च 2025 में एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है और आपको एग्ज़ाम फीस पे करनी होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इग्नू में असाइनमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट है दोस्तों। आप बीएएम में एडमिशन लेते हो तो अपार्ट फ्रॉम योर थ्योरी पेपर, असाइनमेंट भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। असाइनमेंट का वेटेज होता है 30% तक का, और असाइनमेंट में भी आपको अलग से पासिंग मार्क्स लाने होते हैं और थ्योरी पेपर में भी आपको अलग से पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। चूँकि मैंने कहा बीएएम एक एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसके असाइनमेंट भी एनुअली सबमिट होते हैं। यानी कि अगर आपका एडमिशन जुलाई 2024 का है तो मार्च 2025 से लेकर अप्रॉक्स मिड मई 2025 तक आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर, और कुछ कुछ सब्जेक्ट के बहुत जल्द अपलोड होते जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उसको बनाना शुरू कर सकते हो। आपके क्वेश्चन पेपर पर ये लिखा होना चाहिए कि वो किस किस सेशन के लिए है और कब कब वैलिड है, दैट्स इट। ठीक है। जनरली इग्नू में जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 2 सेशन के बच्चों के लिए वैलिड होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें पहले का सेशन भी लिखा हुआ है, अब का सेशन भी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, साल में एक बार सारी चीज़ें होंगी। इग्नू का जब बीएएम का आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर प्रोवाइड करना होता है। रीजनल सेंटर जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई जो रिजॉल्व नहीं हो रही, तो वो रीजनल सेंटर में जाकर होता है। और जो स्टडी सेंटर होता है वहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह और जो आप असाइनमेंट बनाते हो वो स्टडी सेंटर में ही सबमिट होते हैं। तो आप जिस भी रीजनल सेंटर को चूज़ करोगे उसके अंदर अंदर जो भी स्टडी सेंटर आते हैं वो एडमिशन लेते समय ही आपको चूज़ करने होंगे। और जो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म की बात कही थी, एग्ज़ाम फॉर्म में एग्ज़ाम सेंटर अलग से चूज़ करना होता है। इग्नू के अंदर एक ये फ्लेक्सिबिलिटी है
कि जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है और एग्ज़ाम के वक्त अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट का भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक ये फ्लेक्सिबिलिटी बोलो या सहूलियत बोलो, ये इग्नू प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, बाकी इग्नू BAM का फॉर्म भरना कैसे है उसको वीडियो हमने प्रॉपरली बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म भरने के कुछ टाइम के बाद एडमिशन कंफर्म होता है, इमीडिएटली कंफर्म नहीं होता। ऑलराइट, यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इग्नू BAM प्रोग्राम के बारे में जुलाई 2024 सेशन का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।